हेलो बच्चों, तब हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस। बेटा क्या पढ़ेंगे? 9th क्लास की साइंस। और 9th क्लास में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम चलेगा हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है। और 3rd में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, अणु परमाणु आयन, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम चलाएंगे, अगला नियम है हमारा एटम पढ़ चुके हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम चलाएंगे, अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हेडिंग डालो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण यानी द्रव्यमान संरक्षण ये होता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद जो बनता है पदार्थ, उत्पाद की जो मात्रा होती है, संख्या होती है परमाणु की, वो कितनी होती है? बराबर होती है, समान होती है। इस नियम के अनुसार कहने का अर्थ ये है कि न तो परमाणु को सृजित किया जा सकता, बनाया जा सकता है, और न उसका विनाश किया जा सकता है। यानी जितने अभिकारक होंगे उतना ही उत्पाद बनेगा, ठीक है। अब जैसे अभिकारक क्या होते हैं, पहले थोड़ा समझ लो। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक पहले थोड़ा समझ लो नियम लिखने से पहले। तो अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लो हमने H लगाया, H2 + Cl2, ठीक है, और एरो लगा के हमने बना दिया 2HCl, ठीक है। क्या बना दिया? 2HCl। तो ये क्या है? हमारा अभिकारक। ये क्या है? हमारा अभिकारक। ये अभिकारक है, ठीक है। ये क्या है? हमारा अभिकारक। और ये क्या है? हमारा उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के जो संख्या होती है वो अभिकारक की और उत्पाद की बराबर होती है। जैसे इसमें H2 है तो इधर देखो, इधर भी H कितना है? 2 है। इधर Cl2 है तो इधर भी देखो Cl कितना है? 2 है। मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वे कहने का अर्थ ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि इसमें अभिकारक और उत्पाद का योग हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है, ठीक है। कि जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब नियम लिखते हैं हम। नियम लिखो। अब नियम लिखते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया? पहले नाम लिखो। इसे यहाँ से लिखो। इसे लेवोसिए इसे लेवोसियो ने 1774 में, ठीक है। कितने? लेवोसिए ने 74 में किसी 74 में दिया है, ऐसे लिख लो पहले। 74 में दिया था। आगे लिख दो इस नियम के अनुसार। आगे और लिख दो इस नियमानुसार, ऐसे कर लो, नियमानुसार, ठीक है। इस नियमानुसार। अब लिखो यहाँ से किसी 74 में दिया था इस नियमानुसार, ठीक है। इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार किसी भौतिक, लिखो, किसी भौतिक परिवर्तन, किसी भौतिक परिवर्तन, ठीक है, किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक, किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, उत्पाद
उत्पाद का कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान, ठीक है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के, आगे लिखो, अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। इस नियम को सबसे पहले इसे लेवोसिये ने दिया था। कब दिया था? लेवोसिये ने 1774 में दिया, में और लगा लो यहाँ, ठीक है, 1774 में दिया था। इस नियमानुसार किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। यानी उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, तो उनका दोनों का जो योग होता है वो बराबर होता है। कौन कह रहे हैं? जैसे लेवोसिये नामक ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। जैसे इन्होंने लिया था, मान लो ले लिया तुम्हारा, ये ले लो H2 ले लो, चलो साधारण H2Cl2, ठीक है, इसको बनाया था ट्वाइस HCl। तो वो ये कहना चाह रहा है इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है, इसका योग इसके बराबर होगा। ये दोनों जुड़कर कितने बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे। मान लो यहाँ ले लिया हमने 100, कितना ले लिया? 100, दोनों को प्लस करके कितना लिया? 100 लिया। तो यहाँ पर हो गया, मान लो ये दोनों को प्लस करके इसको 50 लिया और इसको 50 लिया, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके ये कितना हो गया हमारा? 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया, दोनों को प्लस किया तो, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो 100 ग्राम ही बनेगा। कितना बनेगा? 100 ग्राम ही बनेगा, ठीक है। तो उनका कहने का अर्थ ये है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक, वो उनका कुल योग और जो उत्पाद में बनते हैं उनका कुल योग किसके बराबर होता है? दोनों के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको रफ करो इतना, ठीक है। अब यहाँ करके अगला देखो, यहाँ करके इसी को उन्होंने दूसरे शब्दों में बोला था, ठीक है। यहाँ करके लिखो किसी, यहाँ करके लिखो दूसरी परिभाषा, किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को न तो सृजन, द्रव्यमान का कर लो, चाहे द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, ठीक है। उनका कहने का अर्थ है कि जो परमाणु किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो इतने भाग लेते हैं उतने ही बनते हैं, उत्पाद उसका उतना ही बनता है, ना तो इसका विनाश किया जा सकता है। सृजन मतलब ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना इसका विनाश किया जा सकता है। जितने भाग लेंगे उतने ही बनेंगे, ठीक है। तो किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ये इसकी 2 डेफिनेशन थी। कितनी थी? 2 डेफिनेशन थी, ठीक है, इन वैज्ञानिक की। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल ले लो, इसे रफ करते हैं। अब लो एग्जाम्पल, ले लो अब इसका एग्जाम्पल में देखो,
सबसे पहले ले लो कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, गर्म करने पर या हीट करने पर, ठीक है। अब ये टूट गया, किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और किस में टूट गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड दो में टूट गया। ये किस में टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट गया, गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम वो कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब क्या है इसमें देखो, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है। तो लिख दो इसको 100 ग्राम, कितना लिया, 100 ग्राम, ठीक है। कितना लिया हमने, 100 ग्राम लिया, ठीक है। तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो बना हमारा 56, कितना बना हमारा 56 ग्राम बना, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बना हमारा 44 ग्राम, कितना बना 44 ग्राम, और ये कितना बना 44 ग्राम, और ये बना 46 ग्राम, ठीक है। अब ये दोनों बनी और हमने लिया था इतना, इस इधर कितना लिया था हमने 100 लिया था, कितना लिया था 100 लिया था, ठीक है। अब देखो ये 100 है तो इसको दोनों को जोड़कर ये भी 100 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100 आएगा। तो कहने का अर्थ उनका ये है कि जितनी मात्रा हम अभिकारक में लेते हैं, जितने अभिक्रिया में अभिकारक अणु की मात्रा लेते हैं उतने ही उत्पाद में बनती है, ठीक है। उतनी ही क्या बनती है, उत्पाद में बनती है। तो इसमें लिख दो, हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिया, CaCO3 लिया, जिसमें ठीक है, जिसमें अभिक्रिया के बाद 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है। कितना बना 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तथा 44 ग्राम ठीक है क्या बना CO2 बना, क्या बना CO2 बना। अतः अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान समान है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या है, समान है, ठीक है। जितने हमने क्या लिया, जितने हमारे अभिकारक भाग ले रहे हैं उतने ही जितनी मात्रा हमारी अभिकारक में भाग ले रही है उतनी किस में बन रही है, उत्पाद में बन रही है, ठीक है। तो क्या है इसमें जो हमारी जितनी मात्रा इसमें होगी उतनी इसमें होगी, ठीक है। तो ये प्लस करके दोनों हमारे, इधर हमने 100 लिया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इधर भी हमारे प्लस करके कितने आएंगे, कैल्शियम यानी 100 आएंगे, कितने आएंगे 100 आएंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो
तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100 आएगा। तो उनका कहने का अर्थ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी जितना हमारा भाग लेगा उतने ही हमारा उत्पाद में बनेगा। ठीक है, चाहे अलग अलग प्लस करके अलग अलग पदार्थ बने लेकिन उतना ही मात्रा में समान बनेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है, द्रव्यमान को ना तो सृजित किया जा सकता है और न ही उसको विनाश किया जा सकता है, अतः उसे जितना हम यूज करेंगे उतना ही प्राप्त करेंगे। तो ये था हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है।